रुड़की नगर निगम में कहीं भी जलभराव नहीं होने देंगे। आज जलभराव है और आप मेयर भी हैं, क्या कहेंगे आप? शहर के अंदर ये वास्तव में समस्या है कि ड्रेनेज सिस्टम सुचारू नहीं है। HRDA के ऐसे नॉर्म्स को देखता है कि यहाँ पर पानी नहीं भरेगा तब हम आपको अप्रूव करेंगे। HRDA ये भी देखता है कि रोड्स की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और वाटर लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि आप निचाई पे तो नहीं बना रहे। अब वाटर लेवल जब बढ़ जाए अचानक जिस एरिया में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उस नाले का मिक्सचर ही उस पूरे वाटर लेवल पे फैलेगा और उस पानी को आप ड्रेन करके लेकर के जा रहे हैं नहर में। तो ये गंदा पानी इसको बोलेंगे या साफ पानी बोलेंगे या बरसाती पानी बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? जब पानी का लेवल नाले से 2 फुट ऊपर या 3 फुट ऊपर हो जाएगा तो नाला सफाई और नहीं सफाई वो सब विषय समाप्त हो जाएंगे। ये अतिक्रमण पे तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। जब तक अतिक्रमण साफ नहीं होगा तो ये पानी ड्रेनेज की प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। दूसरी तरफ ये है कि जहाँ पर नाली ही नहीं है उसका क्या? एक वक्त था जब मैं इंटरव्यू कर रहा था मेयर साहब का, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम रुड़की नगर निगम में कहीं भी जलभराव नहीं होने देंगे। आज जलभराव है और आप मेयर भी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जलभराव है, निश्चित रूप से अब की बार वर्षा अधिक हुई और ये एक आपदा है। और क्षेत्र के अंदर जिन जिन मोहल्लों में जिन जिन क्षेत्रों में पानी भरा है उनके लिए नगर निगम युद्ध स्तर पर कार्यरत भी है। आज हमने नगर निगम के नगर आयुक्त सहित सभी नगर निगम के अधिकारी लोग, जल संस्थान के अधिकारी यहाँ पर बुलाए हैं और इसमें हमारा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है उस पर पूर्णतः चर्चा की गई है। जहाँ जहाँ हमारे जो काम हो रहे हैं, पंप्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, ट्रैक्टर कहाँ कहाँ लगे हैं, मशीनरी कहाँ कहाँ लगी है और हमारे अधिकारियों को किन किन जोन के अंदर क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, इसके अंदर हम और क्या सुधार कर सकते हैं। ऐसे अभी आने वाले समय में निश्चित रूप से, क्योंकि पानी जहाँ जहाँ भरा हुआ है वहाँ पर चाहे मच्छरों की दवाई छिड़कने का विषय हो, कीटनाशक छिड़कने का विषय हो, या मतलब नाला गैंग लगे हुए हैं जहाँ जहाँ पानी उतर चुका है वहाँ से पुनः नालों के अंदर जो गंदगी भर गई है उसको साफ़ करने का विषय हो, और जहाँ हमारे पानी भरा हुआ है वहाँ पर हमने पंपिंग सेंट लगाए हैं, ट्रैक्टर्स लगाए हैं पानी को तेज़ी से निकालने के लिए। देखिए, शहर के अंदर ये वास्तव में समस्या है कि ड्रेनेज सिस्टम सुचारू नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र निचाई पर हैं तो पानी निकालने में स्वतः ही दिक्कत आने ही वाली है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्रों के अंदर पानी भरा हुआ है वो तेज़ी से, क्योंकि कल से बारिश नहीं हुई है तो मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी से काम उसमें चल रहा है। हमारे सारे अधिकारी रात दिन उसके अंदर लगे हुए हैं और चाहे जल संस्थान के अधिकारी हो चाहे नगर निगम के, संयुक्त रूप से सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ समस्या अतिक्रमण को लेकर के ज़रूर है। लोगों ने स्वतः ही, ये मैं शहर की जनता से भी कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ अतिक्रमण कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के बाहर नालियाँ छोटी कर दी हैं। नालों की सफाई प्रॉपर्ली उनके कारण से नहीं हो पा रही है, पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो देखिए, अतिक्रमण पे तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। जब तक अतिक्रमण साफ नहीं होगा तो ये पानी ड्रेनेज की प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। लेकिन अतिक्रमण ना तोड़ते हुए मैंने प्रयास किया पिछले 4 वर्षों से कि शहर के बेहतर नालों की सफाई हो, जिसमें निश्चित रूप से हमें सफलता भी मिली। लेकिन इस बार जो बारिश है वो बारिश ना होकर के आपदा है। तो जब आपदा आएगी तो निश्चित रूप से सब लोगों को उसको मिलकर के निभाना ही पड़ेगा। नगर निगम फिर भी जितनी मजबूती से कर सकता है वो करने का प्रयास कर रहा है। एक तरफ सवाल ये है कि भाई जहाँ पर नालियों पे लोग जो है अतिक्रमण कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि जहाँ पर नाली ही नहीं है उसका क्या? देखिए, जैसे कि अभी हमारी सब चर्चा हुई, लगभग बहुत सारे जगह का विषय आया, पनियाला रोड का विषय आया, तो हमने पनियाला रोड पे लगभग 1 किलोमीटर लंबा हमने नाला एक तरफ खोद दिया है, दूसरी तरफ की खुदाई चल रही है, जो कि काम पिछले 15-20 दिन से लगातार चल रहा है, यानी कि इस आपदा से पहले से। तो वो हमारा काम लगभग प्रोसेस में है। तो पनियाला रोड के लोगों को काफ़ी राहत उस नाले के कारण से मिलने जा रही है। रामपुर चुंगी पे जहाँ लगातार 4-5 फुट पानी खड़ा रहता था, हमने पुलिया का कल एक बड़ा हिस्सा उसमें से तोड़ा, जिसके अंदर लगभग 8-10 ट्रॉली मलबे की निकली। लोगों ने अतिक्रमण करके, कुछ खोखे वालों ने, पान वालों ने वो अतिक्रमण वहाँ पर कर रखा था, जिसके बाद हटाने के बाद तत्काल वहाँ से पानी रिलीव हुआ। मैं समझता हूँ अभी जो बारिश होगी आगे तो वहाँ पर पानी नहीं बढ़ना। साउथ सिविल लाइन की तरफ, साउथ सिविल लाइन स्थिति ये है कि क्योंकि नहर से थोड़ा निचाई पे है वो एरिया, 5-6 फुट नीचे बताया गया है, और वहाँ पे हमने लगभग 2 पंपिंग सेट और 2 ट्रैक्टर पीर बाबा कॉलोनी की तरफ से हमने लगाए हुए हैं, जो लगातार उसका पानी खींच रहे हैं, जो वहाँ पे पानी भरा हुआ है। रात दिन काम चल रहा है। एक नाला हमने वहाँ से बनाने जा रहे थे 1 करोड़ रुपए की लागत का, कुछ नाला पक्का बन चुका है, जो बचा हुआ शेष नाला है वो हमने कच्चा खुदवा दिया है, जिसका पानी पेट्रोल पंप के पीछे जो झोड़ है मोहम्मदपुर का, वहाँ पर जा रहा है। इसी तरह सामने वाले की तरफ जहाँ चौधरी चरण सिंह कॉलोनी है, मोहनपुरे का क्षेत्र है, इससे भी नाले के खुदाई का काम चल रहा है। वो नाले का पानी भी हम वहीं गिरेंगे और उस जोड़ से वो पानी रजवाहे की ओर जा रहा है। आसफ नगर में जोड़ है, वहाँ जा रहा है और वहाँ से हमने बंदा काट करके फिलहाल वो पानी रजवाहे में छोड़ दिया। ऐसे हर क्षेत्र में, चाहे सलेमपुर में कच्चा नाला खुद गया है, प्रॉपर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पे लगातार रात दिन हमारे नगर निगम के अधिकारी लोग, जल संस्थान के अधिकारी लोग कार्य ना कर रहे हो। 2 सवाल हैं। एक तो जैसे जो क्षेत्र निचाई पर हैं, है ना, वहाँ पर जैसे आपने बोला कि पानी भरना स्वाभाविक है जब बारिश हो जाएगी तो। अब बात ये आती है कि
उस एरिया को, उस कॉलोनी को ऑथराइज्ड कौन करता है कि आप कॉलोनी बना लीजिए? उस घर कॉलोनी को डेवलप करने के लिए अप्रूवल कौन दे देता है? कौन सा डिपार्टमेंट दे देता है कि भाई वहाँ पर आप बनाइए? अगर ऐसा लगता है कि निचाई पर है और ऐसी समस्या आ सकती है तो उस समस्या का समाधान भी पहले क्यों नहीं हो जाता? देखिए, ये जो कॉलोनियाँ हैं लगभग 20-25 साल 30 साल पुरानी बनी हुई हैं, चाहे साउथ सिविल लाइन हो या और आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं। उस समय एचआरडीए का भी इतना प्रभाव नहीं था। अब तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एचआरडीए से आप जब तक नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे ऐसी कॉलोनियाँ आप नहीं काट सकते। एचआरडीए का ऐसा नॉर्म नहीं, एचआरडीए के ऐसे नॉर्म्स को देखता है कि यहाँ पर पानी नहीं भरेगा तब हम आपको अप्रूव करेंगे। बिल्कुल, एचआरडीए भी देखता है कि रोड्स की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और वाटर लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि आप निचाई पे तो नहीं बना रहे हैं। ये एचआरडीए का है रोल? अब एचआरडीए का प्रोसेस इसमें है निश्चित रूप से, जो मेरी जानकारी में है। और इसके बाद रेरा भी ये देखता है। रेरा जो स्टेट लेवल की एक संस्था है जिसका काम सिर्फ कॉलोनियों को देखने का है। लेकिन जो पहले समय में कॉलोनी कटी हुई है 20-25 साल पहले, निश्चित रूप से कॉलोनी ऐसी है कि कोई गली नीची है, कोई ऊंची है, किसी का 2 बीघे का खेत था, किसी का 4 बीघे का, सबने अनऑथराइज्ड कॉलोनी काट करके, वो वाटर लेवल की वहाँ पर प्रॉब्लम है ही। लेकिन इस प्रॉब्लम को निश्चित रूप से मैंने अभी एमएनए साहब से बात हुई है, डीएम साहब से भी इसमें बात हुई कि कंटूर सर्वे पूरे क्षेत्र का कराया जाए ताकि वाटर लेवलिंग का हमें पता लगे और पता लगे कि पानी हम कहाँ से निकाल करके, जो नज़दीकी एरिया है, बरसाती पानी या तो नदी में जा सकता है या फिर नहर में जा सकता है या फिर कोई खाला हो उसमें जा सकता है, और इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ हम नहर के अंदर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से एसटीपी प्लांट वहाँ पे लगाएंगे। अभी हमने 5 करोड़ रुपए की एक एसटीपी प्लांट की हमने जो आसफ नगर की है डीपीआर बना करके शासन को भेज दिया है, उसकी टेक्निकल स्वीकृति भी लगभग हो गई है। तो वहाँ पे एक एसटीपी प्लांट लगेगा। तो मैं समझता हूँ जो 5 वार्ड हमारे मंगलौर रोड के हैं उनसे इसको राहत मिलेगी। अंत में मेरा सवाल ये है कि जो नाले ओपन हैं, है ना, जिसकी आप सफाई की बात करते हैं कि वो साफ़ होता है और फिर उसको वो जो कचरा होता है उसको बाहर निकाला जाता है। अब वाटर लेवल जब बढ़ जाए अचानक जिस एरिया में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उस नाले का मिक्सचर ही उस पूरे वाटर लेवल पे फैलेगा और उस पानी को आप ड्रेन करके ले करके जा रहे हैं नहर में। तो ये गंदा पानी इसको बोलेंगे या साफ़ पानी बोलेंगे या बरसाती पानी बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? बरसाती पानी तो नहर में जाएगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक बात रही सफाई और नाले सफाई की, जब पानी का लेवल नाले से 2 फुट ऊपर या 3 फुट ऊपर हो जाएगा तो नाला सफाई और नहीं सफाई वो सब विषय समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है और पानी अपने लेवल के अनुसार बढ़ेगा और लेवल के अनुसार ही घटेगा। जब तक पानी का लेवल नहीं घटेगा तो हम किसी क्षेत्र से, व्यक्ति विशेष के घर से पानी निकाल सकते हैं लेकिन क्षेत्र का पानी कम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नगर निगम पूर्णतः मुस्तैद है और हम हर संभव कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों को लेकर के हमने चर्चा किया। आप अगर कोई सवाल, कोई व्यक्तिगत सवाल ऐसा चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो सवाल आपका कोई छूट गया हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दीजिए। और आपको क्या लगता है कि क्या नगर निगम उतनी मुस्तैदी से काम को कर रहा है? क्या जो आपकी प्रॉब्लम को लेकर के नगर निगम ने कहा था कि हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, क्या उसने रिजॉल्व किया? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया।